तुम्हारे सब प्रयास विफल हो गए। तब बताओ द्रौपदी, तुमने मुझे केवल केवल एक बार ही तो पुकारा था कि हे गोविंद अब आ जाओ, और जैसे ही तुमने पुकारा मैंने आने में कहां विलंब किया। मैं तो वस्त्र अवतार में तेरी सहायता के लिए उद्यत हूं। इस प्रसंग में अंतिम क्षण तक मैं तेरे साथ जुड़ा रहा द्रौपदी। बस मेरा कहने का भाव मेरे भाई, परमात्मा सहायक होने के लिए तैयार है। आवश्यकता है पुकार में बल हो, पुकार हमारे भीतर से उठे, बस बात बनती है। ऐसा पावन वो राम नाम, राम का चरित्र हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का मूर्तिमंत स्वरूप है। राम के चरित्र को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर किसी नीति शास्त्र वेद पुराण को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। रामचरित्र की व्याख्या इसकी परंपरा आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कालिदास भवभूति तक होती हुई किसी न किसी रूप में आज तक विद्यमान है। रामायणों की गणना नहीं हो सकती। रामायण शतकोटि अपारा कहा है, किंतु अपनी रचना के समय से लेकर आज तक सबसे अधिक लोकप्रिय यदि कोई ग्रंथ है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का सबसे अंतिम धर्म ग्रंथ है। इन 500 वर्षों में बहुत सा साहित्य लिखा गया, लेकिन जितना भी साहित्य लिखा गया है वो धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं आया है। ध्यान देना, केवल रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमारी सनातनी परंपरा का सबसे अंतिम धर्म ग्रंथ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीरति भनिति भूति भली सोई, फुर सरी सम सब कर हित होई। भली कीर्ति, भला काव्य, भला ऐश्वर्य वो है जो गंगा के समान सबका हित करता हो। तुलसी जी ने एक शब्द लिखा है कि गंगा के समान सबका हित करता हो। ये चौपाई लिखकर इस ग्रंथ को गोस्वामी जी ने बहुत ऊंचा उठा दिया। देखो भाई, मेरा निवेदन कि हमारे यहां 2 धर्म ग्रंथ, एक श्री राम कथा रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत। यदि किसी के सामने जीवन खड़ा हो और कोई ये जानना चाहता हो कि श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए, तो उसे राम कथा का आश्रय कर लेना चाहिए। राम कथा जीवन को जीने का ढंग बताती है, जीवन को कैसे जिया जाए वो बताती है राम कथा। और यदि किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और वो ये जानना चाहे कि श्रेष्ठ मृत्यु का वर्णन कैसे किया जाए, तो उसे श्रीमद् भागवत का आश्रय कर लेना चाहिए। भागवत मरना धर्म सिखाता है। श्रेष्ठ मृत्यु कैसी, परीक्षित के सामने मृत्यु आकर खड़ी हुई तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत लेकर प्रकट हो गए। ये केवल और केवल मेरा राष्ट्र है जिस राष्ट्र में ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जीना और मरना सिखाते हैं। साहब विचार करो कि जीवन और मृत्यु
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का शाश्वत सत्य है, चाहे वो इस देश में रहता हो, चाहे वो उस देश में रहता हो, कहीं भी रहता हो, दुनिया में कहीं भी हो, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जीना और मरना ये दो धर्म ग्रंथ सिखाते हैं साहब। और तुलसी जी कहते हैं कि सुर सरी सम सब कर हित होई। जैसे गंगा कभी भेद नहीं करती, गंगा पाप ताप हारिणी है। आप गंगा में स्नान करो तो गंगा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है कि वो आपके पापों का क्षय कर देती है, वो आपके ताप का शमन करती है। ऐसा नहीं है कि आप सनातनी परंपरा के हैं, आप जाएं तो आपके ही पापों का क्षय गंगा करे, और इस्लाम को मानने वाला कोई व्यक्ति यदि गंगा में अवगाहन करे तो उसका ना करे। ध्यान देना, गंगा का स्वभाव है, गंगा भेद नहीं करेगी। कोई भी हो, कोई पूजा पद्धति वाला हो, कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, देश का हो विदेश का हो, यदि गंगा हमारे पापों का क्षय करती है तो गंगा उसके पापों का भी क्षय करती है। बस आवश्यकता उतनी ही है कि पुकार भीतर से उठती हो। ऐसा नहीं होता कि सनातनी परंपरा को मानने वाले, तुम लोग राम कथा सुन रहे हो, भागवत जी सुनते हो, स्कंद पुराण सुनते हो, तुम गंगा जी में स्नान करने जाओ तो गंगा तुम्हें अधिक शीतलता दे, और दूसरे धर्म को मानने वाला जाए तो उसे कम शीतलता दे। गंगा भेद नहीं करती। जैसे गंगा भेद नहीं करती, ऐसे ही ये दोनों ग्रंथ भी भेद नहीं करते। ये जीवन की आचार संहिता है, जिसे श्रेष्ठ जीवन जीना हो। मैं 3 शब्द आए, मैं कह के बढ़ूं कि राम चरित मानस। पहला सोपान है मानस, दूसरा सोपान है चरित, तीसरा है राम। पहला है मानस, ध्यान देना। और मानस में 4 अक्षर आए, म, आ, न और स। मानस किसे कहते हैं? मनुष्य को। मस्तिष्क को भी कहते हैं, मनुष्य को भी कहते हैं। ये ग्रंथ जब प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी ने जब इसे प्रारंभ किया, तब तुलसी जी लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। तुलसी जी ने राम शब्द से प्रारंभ नहीं किया ग्रंथ, वर्ण शब्द से प्रारंभ हुआ। और जब उत्तरकांड में अंतिम छंद के बाद जब इसका समापन करते हैं, तब लिखते हैं ते संसार पतंग घोर किरणे दयंती नो मानवा। अंतिम शब्द मानव है, पहला शब्द वर्ण है। दो बात को ध्यान रखना भाई, पहला शब्द वर्ण है और अंतिम शब्द मानव है। आपका वर्ण कोई भी हो, आप किसी भी वर्ण के हो, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कोई भी वर्ण हो, आपका मूल्य उसका नहीं है साहब। वर्ण से यात्रा प्रारंभ होती है और मानवता तक जाती है। आपका वर्ण कुछ भी हो, लेकिन यदि सच्चे अर्थों में आप मनुष्य बनने की तैयारी आपकी है, यदि आप सच्चे अर्थों में मानव होना चाहते हैं, तो यह ग्रंथ, तुलसी का ग्रंथ, तुम्हें मुबारक है। आपकी यात्रा वर्ण से मानव तक की यात्रा का नाम है राम कथा। वर्ण कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं है साहब। तो मैं कह रहा था कि 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं मानस में। 3 सोपान हैं, मानस, चरित और राम। म, आ, न और स।
म से है मर्यादा। हम मर्यादित हों। महाकाल के चरणों में बैठकर यदि सुन रहे हो रामचरितमानस, यदि सुनते हो तुलसी का ग्रंथ, तो ये संकल्प लेकर उठना यहां से कि हम जीवन में कहीं मर्यादित हो जाएं। हमारी मर्यादा आ से है आचरण। हमारा आचरण शुद्ध हो जाए। आ से आचरण, और न से है नैतिकता। हमारे में नैतिक बल आ जाए। मनुष्य होने के ये चार ही लक्षण हैं। हम मर्यादित हों, हमारा आचरण श्रेष्ठ हो, हम में नैतिकता हो, और स है समर्पण। हमारा प्रभु के चरण में समर्पण हो, हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, हमारा सदगुरुदेव के प्रति समर्पण हो। ये समर्पण का भाव यदि हम में आ जाए, ये चार गुण यदि हम में आ जाएं, तो तुलसी का ग्रंथ कहता है कि हम सच्चे अर्थों में मानस हो गए, हम सच्चे अर्थों में मनुष्य हो गए। और जब हमारा ये सोपान पूरा होता है, हम मनुष्य हो जाते हैं, मानस हो जाते हैं, तब हम एक सोपान चढ़ जाते हैं। दूसरा सोपान है चरित्र। जब हम सच्चे अर्थों में मनुष्य हो जाते हैं, तब हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारा चरित्र बन जाता है साथ। हमारा चरित्र अनुकरणीय होता है फिर। और जब चरित्र बन जाता है, ध्यान देना, सबसे अंतिम सोपान है राम। आप सच्चे अर्थों में मानव हो जाओ, और मानव के बाद आपका चरित्र बन जाए। आप एक सोपान चढ़ जाओ, बीच वाले सोपान पर खड़े हो, अब अगला सोपान है राम, तो आपको तीसरा सोपान चढ़ना नहीं पड़ता है। ध्यान देना, बहुत जवाबदारी से ये बात कह रहा हूं, व्यास गद्दी से। मानस हो जाओ और चरित्र वाला सोपान चढ़ जाओ, तो राम वाला सोपान चढ़ना नहीं पड़ता। तुम 2 कदम राम की ओर बढ़ते हो, तो जहां राम है वहां से उतरकर तुम्हारे चरित्र में राम स्वयं आकर बैठ जाता है। तुम ही राम हो जाते हो। तुम ये राम बनाने की प्रक्रिया का नाम राम कथा है। मानव को माधव में जो रूपांतरित कर दे, उस कथा का नाम है राम कथा। मनुष्य को परमात्मा बना दे साहब। बस 2 प्रयास आपको करने हैं। आप मनुष्य हो जाओ और आपका चरित्र बन जाए, तो राम तुम्हारे भीतर उतर जाता है। ऐसी कथा। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब करे हित होई। सबका हित करने वाली ये परम कल्याणकारी कथा श्री राम कथा है। इसका फल क्या है? उसका प्रसाद क्या है? वो ध्यान रखना। आज पहला दिन है, इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, प्रसाद की व्यवस्था जरूर की होगी भाई। प्रसाद बटेगा, है ना? जो भी प्रसाद बटे वो जरूर ग्रहण करना, लेना अवश्य। लेकिन जब इस ग्रंथ का समापन गोस्वामी जी करने लगे, तब तुलसी ने इसका प्रसाद बांटा। इसका फल भी कहा है। इस ग्रंथ को सुनने का फल क्या है? इसलिए तुलसी जी प्रसाद बांट रहे हैं। मैं कहूं, गुप्ता जी जो प्रसाद दें वो तो खा लेना यहां, लेकिन गोस्वामी जी जो प्रसाद बांट रहे हैं, ये प्रसाद अपने घर तक ले जाना, नगर तक ले जाना, परिवार में सबको बांट देना। तो कथा सार्थक हो जाएगी। ध्यान देना। तुलसी जी लिख रहे हैं,
सत पंच चौपाई मनोहर श्री मानस जी के उत्तरकांड में सबसे अंतिम छंद फलश्रुति बता रहे हैं, प्रसाद बता रहे हैं। प्रसाद क्या है? सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नहुरवरे। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नहुरवरे। अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। करुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। कैसी व्यवस्था दी है? तुलसी जी कह रहे हैं कि ये पूरा ग्रंथ आपको याद हो जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। याद हो जाए बड़ी अच्छी बात है, मुखाग्र हो जाता है, कई लोगों को होता है, निषेध नहीं है। लेकिन तुलसी जी कहते हैं पूरा ग्रंथ यदि याद ना हो तो 7 या 5 चौपाई का आश्रय करना। सत पंच चौपाई मनोहर, 7 या 5 सारे बंधन ढीले कर दिए हैं एक पंक्ति ने। प्रसाद है ये तुलसी जी बांट रहे हैं। सारे पूरे समूचे ग्रंथ में से 7 या 5 चौपाई का आश्रय करना मेरे भाई बहन। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा 7 या 5 कौन सी हो? कोई लिस्ट बनाई है कि ये वाली 7 या 5? का मनोहर जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती हो वो 7 या 5। सारे बंधन ढीले हो गए हैं साहब। मैं फिर याद करूं, मेरे गुरुदेव परम पूज्य भगवान वल्लभ पांडे जी, मैं एक दिन ये चर्चा उनसे कर रहा था। मैंने कहा गुरुजी गोस्वामी जी ने 7 या 5 के लिए कहा है। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि सुमन 7 या 5 भी यदि न कर सको तब भी कोई बात नहीं। तो ऐसी व्यवस्था किसी ग्रंथ में नहीं है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। उन्होंने कहा 7 या 5 भी यदि चूक जाओ तब भी कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं। वल्लभ वचन है साहब, मेरे गुरु जी का वचन। न महाराज 7 या 5 भी ना हो? बोले हाँ वो भी ना हो तब भी बात बनती है। अब वो कैसे बनती है? बोले कुछ नहीं, मानस जी की पोथी है ना, हाँ, बोले इस पोथी को दिन में एक बार श्रद्धा से मन से प्रणाम कर लेना तब भी बात बन जाती। विश्वास करना, व्यास गादी से बोल रहा हूं। ये पोथी लेकर देश विदेश में घूम रहा हूं साहब।
ये पोथी मुझे यात्रा करा रही है। मैं पढ़ता नहीं हूं, केवल इसे एक बार प्रणाम जरूर करता हूं। ये केवल प्रणाम करने का फल है, ये मेरे गुरुदेव का अनुभूत सत्य है जो मैं आज आपको कह रहा हूं। खाली पोथी जी को प्रणाम करो तब भी बात बनती है साहब, पर आवाज भीतर से आए, पुकार भीतर से उठे, वो श्रद्धा का भाव जागृत हो तो बात बनती है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि कौन सी हो 7 या 5? बोले मनोहर, जो मन को अच्छी लगती हो। आपकी रुचि पर है। बाबा जी आगे बोले, सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ हर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ हर कर प्रीति जो। सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद आने को सत पंच जो पाए मनोहर जानी जो हर उर्दन अरुण अभिज्ञापन फिर किसी ने फिर प्रश्न किया कि यदि 7 या 5 का आश्रय कर लिया तो होगा क्या? का दारुण दुख, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। दारुण दुख, अविद्या, जड़ता, मूढ़ता, पंचजनित विकार, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा, इन सब का हरण रघुनाथ जी कर लेंगे। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हरे। बस 7 या 5 का आश्रय करना। गोस्वामी जी बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। और विचार करो कि हमारा पूरा अध्यात्म, कथा, प्रवचन, सदुपदेश जो भी हो रहा है, वो इन विकारों से ही मुक्ति तो पाना चाहते हैं। आज राष्ट्र इन विकारों से मुक्त होना चाहता है, व्यक्ति इन विकारों से मुक्ति चाहता है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलती साहब, जो व्यवस्था गोस्वामी जी दे रहे हैं। 7 या 5 चौपाई का प्रसाद बट रहा है। जिस दिन पूर्णाहुति हो उस दिन जो भी 7 या 5 तुम्हें याद हो जाएं 10 दिन में, वो लेकर घर जाना और अपने बच्चों को बांट देना, तो घर घर में संस्कारित होने लगेंगे बच्चे। ये प्रसाद बंटने लगे समाज में। ये तुलसी कह रहे हैं, ये तुलसी का प्रसाद। गुप्ता जी वाला प्रसाद तो पचा लोगे, लेकिन गोस्वामी जी वाला प्रसाद यदि पचा लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। ये राष्ट्र सच्चे अर्थों में उस आध्यात्म को पा जाएगा, जिसे पाने के बाद हम कभी कहा करते थे कि भारत जगत गुरु है। 7 या 5 का आश्रय करो बस। फिर प्रश्न हुआ कि बाबा ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई उदाहरण दो जिसने 7 या 5 का आश्रय किया हो और उसके जीवन में ये घटना घट गई हो। गोस्वामी जी ने कहा कि उदाहरण ढूंढने इधर उधर मत जाना, वरना भटक जाओगे। उदाहरण ही यदि देखना है तो तुलसी जी अपने आप को खड़ा कर देते हैं कि देखना ही चाहते हो ना तो मुझे देखो। जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसी दास हूँ। जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसी
तुलसी कहते हैं कि मेरे जीवन में ये मंगल क्षण आया कि पायाऊं परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। जिसने तुलसी के जीवन में विश्राम दिया, जिसने नानक के जीवन में विश्राम दिया, जिसने मीरा के जीवन में विश्राम दिया, वो पावन राम नाम हम सबके जीवन में भी वो परम विश्राम को अवश्य लाएगा। उस परम विश्राम की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाए। बस ये 7 या 5 चौपाई का आश्रय कर लेना मेरे भाई, हम उस विश्राम को पा जाए, कथा सार्थक हो। आज हम उस परम तत्व परात्पर ब्रह्म के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान देना, तुलसी के जीवन में रत्नावली का एक भाग बहुत विकट भाग था। आज सांप्रदायिक आग्रह से कुछ लोग ये कहते हैं कि गोस्वामी जी का विवाह तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो तो बाल्यावस्था में ही बैरागी संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, यदि वे बाल्यावस्था में बैरागी संप्रदाय से दीक्षित हो भी चुके थे, तो युवा अवस्था में तुलसी अपने आप में बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और मैं सच कहूं आपको यहां महाकाल के चरणों में बैठकर, राम मुझे कुछ दूर पड़ते हैं साहब, राम दूर पड़ते हैं। ध्यान देना, जिस अर्थ में कह रहा हूं उसी अर्थ में लेना। राम को बहुत समय हो गया और मैं राम को पा जाऊं ये मेरा भाग्य नहीं, संभव नहीं। न जाने कितने जन्मों तक ये यात्रा चलती रहेगी, तब कहीं जाकर कभी वो क्षण आएगा कि उस राम तत्व तक हमारा वो हो जाए। लेकिन सच कहूं मैं, आप सुन रहे हो इतने भाव से, इसलिए कह रहा हूं मैं मेरे मन की बात। आजकल मन की बात बहुत होती है, इसलिए मैं मेरे मन की कहूं। मुझे राम ना मिले इसकी चिंता नहीं, लेकिन अंतर में एक ही भाव है कि मुझे केवल तुलसी मिल जाए तो बात बन जाए। तुलसी नजदीक पड़ते हैं साहब, तुलसी 500 साल पहले पड़ता है। राम को तो 30 लाख वर्ष कहता है नासा, कोई 10,000 साल कहता है, कोई इतने साल कहता है, लेकिन तुलसी नजदीक है। तुलसी अभी पास से निकल कर गया है, उसके चरणों के कहीं पदचिन्ह मिल सकते हैं, उसके शरीर को छूकर जो हवा आई थी उस हवा का झोंका कहीं मिल सकता है अभी। लेकिन राम के तो मीरा नजदीक पड़ती है साहब, कृष्ण बहुत दूर पड़ते हैं, मीरा नजदीक पड़ती। और आपको अगर यात्रा करनी हो ना, तो आप यात्रा उसी स्टेशन से करोगे जो स्टेशन आपको नजदीक पड़ता हो। तो जो स्टेशन नजदीक पड़ता हो वही स्टेशन पकड़ना चाहिए। राम तो दूर पड़ते हैं। सच बताऊं आपको, कोई तुलसी बोलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास से निकला। मेरी इच्छा है, मोबा वाले महाराज दिख नहीं रहे मुझे, तो मैं उन्हें कहता कि मेरी एक इच्छा है कि राम कथा तो बहुत हो गई और बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं राजापुर गांव में तुलसी कथा करना चाहता हूं। तुलसी पर कथा,
कोई मीरा बोलता है तो लगता है कि पास से मीरा निकली है। ये मीरा है, नजदीक का मामला है। तुलसी, तुलसी में 3 शब्द हैं, ध्यान देना। मेरी यात्रा, तुलसी में 3 शब्द है, तू, ल और सी। तुलसी साहित्य में गोस्वामी जी ने जब भी तू शब्द का प्रयोग किया है तो वो राम के लिए किया है। तू दयालु हो, दीन हो, तू दयालु, राम के लिए तू शब्द है। तो तू है राम और ल है लक्ष्मण और सी है जानकी सीता। बस तुलसी मिल जाए तो ये तीनों अपने आप मिल जाए। तुलसी चाहिए। रत्नावली का जो मैं कह रहा था कि तुलसी बहुत सुंदर है और सौंदर्य के प्रति जो उनकी पिपासा थी वो भी अद्भुत थी। तुलसी उस सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए भी प्रस्तुत थे। रत्नावली की अमिट गाथा जनश्रुतियों में बहुत बड़ा रूप पा चुकी। लेकिन लोग कहते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ था। यदि वे बाल्यावस्था में बैरागी संप्रदाय से दीक्षित हो भी गए थे तो युवा अवस्था की में सौंदर्य की पिपासा, उस सौंदर्य के उपासक तुलसी को यदि विवाह की दिशा में खींच भी ले जाए तो इसमें अनुचित्य का प्रश्न कहां है? तुलसी के लिए ये अधिक स्वाभाविक होता कि वो केवल संप्रदाय लीग की रक्षा के लिए मिथ्याचार का जीवन व्यतीत करते। और फिर ईश्वर, एक बार विचार तो करो साहब, जीवन की सामान्य वस्तुओं को भी ना पा सकने वाला ये अबोध राम बोला बालक, जिसके माता पिता भी ना रहे हों, यदि समाज से युवा अवस्था में प्रेम पाने के लिए व्यग्र हो जाए तो इसमें अनुचित क्या है? ईश्वर जो तुलसी के माध्यम से हमें देना चाहते थे, उनके अनुभवों की समग्रता के लिए भी यह होने की आवश्यकता बहुत थी। माता पिता के स्नेह से बाल्यावस्था में वंचित यह अबोध राम बोला। और ध्यान देना, बहुत जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि संसार के स्थूल मांसल प्रेम की अनुभूति के बिना ही भावना जगत के सूक्ष्म प्रेम तक पहुंचना एक चमत्कारिक घटना तो हो सकती थी, किंतु क्रमिक विकास की जो परंपरा है उसका तुलसी के जीवन में अभाव रह जाता है। आश्रम व्यवस्था जो साधक को पूर्ण परिपक्व बनाती, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और जिस तत्व को वैराग्य कहते, जिस तत्व को वैराग्य कहते हैं, सच्चे अर्थों में तो वो राग के बाद ही उदित होता है। यदि विषयों के प्रति वितृष्णा ही वैराग्य है तो वो किसी से सुनकर नहीं आ सकती साहब, क्षणिक आवेग में नहीं आ सकती, किसी आवेश में नहीं आ सकता वैराग्य। और यदि आ भी जाए तो संसार की स्थूल मांसल रमणीयता के समक्ष ये वैराग्य एक क्षण के लिए ठहर भी नहीं पाता है। ये हम समाज में रोज देखते हैं।
और तुलसी को जिस अनुभवों की कठिन घाटी से गुजरना पड़ा, उसका सबसे विकट भाग रत्नावली है। भक्ति पथ के वो पहले भी पथिक थे। साधु समाज में रहने वाला तुलसी साधु चरित्र हो गया था, लेकिन अंतःकरण में जो वासनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो सुषुप्त थी, समय पाकर वो जागृत हुई। और उसके बाद उनके जीवन में जिस भक्ति रस का उदय हुआ, वह समग्र अर्थों में भक्ति की वो रसवंती धारा थी जिसने केवल उन्हें ही स्नान नहीं कराया, बल्कि समूचा विश्व उस रसवंती धारा में स्नान करके, उसका अवगाहन करके धन्य हो गया है, कृतकृत्य हो गया। उसका नाम है राम कथा रसवाहिनी, उसका नाम है रामचरितमानस, उसका नाम है राम कथा, अर्थात राम तत्व से जीव का साक्षात्कार। जीवन को जीने का धर्म, पारस्परिक संबंधों का नीति परक पालन, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, या तो कहूं समष्टि के लिए, सभी के लिए परम कल्याणकारी, जिसने पूरे विश्व को धन्य कर दिया। तो आइए, तुलसी को हमने स्मरण किया, रत्ना को भी स्मरण करें। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, ओ मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को, पर रत्ना के अमर त्याग को, नमन करो तुम भूल न जाओ, नमन करो तुम भूल न जाओ, रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को, नमन करो तुम भूल न जाओ, रामायण के अमर प्रणेता। ओ नारी कितनी महान थी, वो नारी कितनी महान थी, जिसने प्रणयी संत बनाया, वो नारी कितनी महान थी, जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की बगिया में अपने हाथों ही पतझड़ बुलाया, यौवन की बगिया में अपने हाथों ही पतझड़ बुलाया, भरत प्रेम
प्रेम के इस नायक को फिर जन्मों सौगंध दिलाओ, फिर जन्मों सौगंध दिलाओ। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता। को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, रामायण के अमर प्रणेता। तुलसी तब तक अमर है जब तक, तुलसी तब तक अमर है जब तक जग में है मानस की वाणी। तुलसी तब तक अमर है जब तक जग में है मानस की वाणी। और रावण का वंश मिटेगा जब तक है सीता कल्याणी। और रावण का वंश मिटेगा जब तक है सीता कल्याणी। भरत प्रेम के इस नायक को, भरत प्रेम के इस नायक को फिर जन्मों सौगंध दिलाओ, फिर जन्मों सौगंध दिलाओ। रामायण के अमर प्रणेता, को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, रामायण के अमर प्रणेता। कहता रहा कबीरा अपनी, मीरा सूर विरह की मारी। कहता रहा कबीरा अपनी, मीरा सूर विरह की मारी। पर भारत को दिया तुम्हीं ने जन रक्षक रघुपति धनुधारी। पर भारत को दिया तुम्हीं ने जन रक्षक रघुपति धनुधारी। भरत प्रेम के इस नायक को, भरत प्रेम के इस नायक को फिर जन्मों सौगंध दिलाओ, फिर जन्मों सौगंध दिलाओ। रामायण के अमर प्रणेता, को मन श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। पर रस लागे अमर त्याग को नमन करो तुम, भूल न जाओ। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है,
ये कोई साहित्य, कविता या नाटकीय क्षमता से ओतप्रोत कोई ग्रंथ या ज्ञान वैराग्य द्वैत अद्वैत की परिभाषाओं को निरूपित करती हुई कोई विशिष्ट परंपरा, केवल इतना ही रामचरितमानस नहीं है। ध्यान देना, रामचरितमानस और गीता इस राष्ट्र के मस्तक हैं। यदि आज हम कहीं ये गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो केवल इन्हीं ग्रंथों के कारण हमें यह गर्व होता है। विचार करो, यदि ललाट पर भाल पर लगा हुआ तिलक ना होता और कंठ में पड़ा हुआ यज्ञोपवीत ना होता, तो इस राष्ट्र का चरित्र क्या होता। यदि उस राष्ट्र में रामचरित्र ना होता, यदि उस राष्ट्र में कृष्ण चरित्र ना होता, तो समूचा विश्व कहीं अंधकार में भटक कर रह जाता। भरत के बिना कौन पढ़ाता भ्रातृभक्ति का पाठ हम? दायित्वों के निर्वाह की क्या प्रक्रिया होती, न्याय धर्म की क्या भूमिका होती, पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी दाम्पत्य की मर्यादा कैसे मिलती है, सब हमें। यदि मानस ना देती हमें हनुमान चरित्र, तो शौर्य सेवा और बुद्धि की त्रिवेणी में कौन स्नान कराता, स्वामी सेवक की मर्यादा का पालन कौन कराता, इसका दर्शन कौन कराता। इसलिए मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि रामचरितमानस और गीता केवल इस देश के ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस राष्ट्र के मस्तक पर लगे हुए वो तिलक हैं जिसने हम सबको गौरवान्वित किया हुआ है साहब। ये वो तिलक, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। इस राम भक्ति की पावन गंगा में अवगाहन करें, इस गंगा जल का पान करें, अंतःकरण को निर्मल कर राम तत्व के साक्षात्कार के लिए ये प्रथम तैयारी करके हम गोस्वामी जी के साथ चलें, उनके राम के दर्शन के लिए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि इस मार्ग में जाना है, यदि कोई यात्रा करनी है, आप लोग आए हैं, कहां से आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सब बाहर से आए हैं, 200, 250, 300 लोग जो भी आए हैं। और जब यात्रा करते हैं तब उसमें पैसा खर्चा होता है साहब। भाई साहब को पता है सब खर्चा, बड़ा संभल के करना पड़ता है। कुछ तो आवश्यकता भी है, कुछ वंशानुगत भी है, व्यवस्थाएं सब जमानी पड़ती हैं। लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि यदि आध्यात्म की यात्रा करनी है तो उसमें भी एक धन खर्च होता है। वो धन हमारे पास होना चाहिए, वो है श्रद्धा का धन। हमारे पास श्रद्धा हो, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का धन हो और एक संत का संग हो, एक गाइड चाहिए, एक संत हो, मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा का धन हो और रघुनाथ जी हमें प्रिय लगते हों, तब तो इस मार्ग में हम जा सकते हैं, वरना ये मार्ग बहुत दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए हम तुलसी जी के साथ चलें, तुलसी जैसे संत को लेकर, श्रद्धा का धन लेकर हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। ध्यान देना, तुलसी जी इस कथा को केवल एक काल में घटने वाली घटना नहीं मानते। देखो भाई, आप सुन रहे हो राम कथा,
जब तक उसके लिखने वाले की जो दृष्टि है वो हमें समझ ना आए, तब तक ग्रंथ समझ में नहीं आता। आप कोई उपन्यास पढ़ो, कोई भी पुस्तक पढ़ो, कोई भी उपन्यास पढ़ो, कोई भी कहानी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। पहले तो गुलशन नंदा का चलता था, अब उसकी दृष्टि यदि जासूसी वाली है और आपको वो जासूसी वाली दृष्टि उसकी समझ में ना आए, तो गुलशन नंदा का उपन्यास बेकार लगता है, वो बात समझ में नहीं आई हमें। आप राम और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, रामनवमी को, जन्माष्टमी को। रामनवमी और जन्माष्टमी को जब आप जन्मोत्सव मनाते हैं, तब आप सद्य प्रसूता की जो खाद्य सामग्री है, जिस मां ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसका जो आहार होता है, वो पंजीरी, धनिया, गोंद है ना, वो प्रसाद जब तक नहीं बना के बांट देते, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होती। बताओ ऐसा है कि नहीं है? तुम लोग तो यूपी वाले हो ना, पूरा दिन व्रत रखते हैं, रात को 12 बजे घंटी बजी और प्रसाद यही बटा। ऐसा क्यों? अपने बच्चों का जन्मदिन जब मनाते हो, तब तो केक वे काट लेते हो, मोमबत्ती बुझा देते हो और जन्मदिन मना लेते हो, तब ये नहीं बनता सब। तब क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये एक काल में घटने वाली घटना नहीं है। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो तुम कहीं ये मानते हो कि ये इसी काल में घटने वाली घटना है, उसके बाद घटने वाली नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण इस देश की आत्मा में ऐसे रचपच गए हैं कि ये घटना निरंतर समाज में घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। इसलिए आप जब राम और कृष्ण का जन्मदिन मनाते हो, उस समय वो नगर, वो युग कलयुग नहीं होता। कुछ क्षण के लिए तुम द्वापर या त्रेता में प्रवेश कर जाते हो। उस समय केवल दिल्ली या आगरा नहीं होता, उज्जैन नहीं होता। कुछ समय के लिए हम या तो श्री अवध में प्रवेश कर जाते हैं, या तो हम श्री मथुरा जी में प्रवेश कर जाते हैं। वो काल का अतिक्रमण करके हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज भी मिथिला से संत आता है श्री अवध। मिथिला का संत जब श्री अवध में आता है, तब अवध के बाहर से किसी सरोवर से जल लेकर कमंडल में तब अवध में प्रवेश करता है। अयोध्या के संत ने देखा और पूछ लिया कि बाबा मिथिला से पधारे हैं? कहा हां बाप जी, हम मिथिला से आए। बाबा आप जल लेकर आए हैं साथ में? श्री अवध में तो सरयू जी नित्य प्रवाहित होती है, क्या सरयू का जलपान नहीं करोगे बाबा? मिथिला के संत ने उत्तर दिया कि बाबा प्रश्न आपका उचित है, प्रश्न उचित है आपका, लेकिन क्या करें, हमारी मर्यादाएं हैं। कहा बाबा सरयू के जलपान में क्या मर्यादा है? कहा बाबा हम मिथिला के हैं ना। बोले हां तो? बोले हमारी लाडली जानकी हमने श्री अवध में ब्याही थी, इसलिए बेटी के घर का अन्न जल हम ग्रहण नहीं करते। आज भी मेरे राष्ट्र का संत इन मर्यादाओं का, इन नियमों का पालन कर रहा है। इसलिए ये पता चलता है कि एक काल में घटने वाली घटना नहीं है। कितने लाख वर्ष बीत गए, आज भी वो परंपरा चल रही है, आज भी वो धारा बह रही है। तो आइए मानस जी का प्रारंभ, आज प्रारंभ तो कर देना चाहिए।